अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं वज़ीर आला हाउस के सामने, जहां कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा अपने मुस्तकिल होने के लिए यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि तादाद मर्ग हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक हमें मुस्तकिल नहीं किया जाता, या यूँ कह लीजिए कि मुस्तकबिल के मामारों को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है और मुस्तकिल होने के लिए उनके क्या मुतालबात हैं। हमारे साथ असातिज़ा हैं तो उनसे बात करते हैं। अभी तक जो समझ यही आई है कि लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, उसमें 3 साल का कहा गया था, लेकिन 2 बार इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बार बार रिन्यू क्यों हो रहा है, ये एक मसला है। शिराजी साहब, आप ये बताइए कि आपका एक जो नारा है उसमें लिखा है गैर मशरूत तौर पर हमें किया, अगर उसमें कोई शर्त रखते हैं, एक सिर्फ टेस्ट की शर्त रख देते हैं, तो टेस्ट देने में क्या कबाहत है? सर एक्चुअली बात ये है कि 2014 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है, जो सबसे पहले हुई है, तब एक एनटीएस का टेस्ट था और उसके मार्क्स भी उस वक्त उन्होंने 50 रखे हुए थे। आप पीपीएससी में जाए वहाँ पे 40 मार्क्स हैं। फिर एक पूरी रिक्रूटमेंट कमेटी बैठी जिसके हेड डीसी साहब कर रहे थे। अबाउट 500 पोस्ट होती थी, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता था। बड़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी है, उसके अंदर से इन बंदों को गुजार कर यहाँ तक लाया गया। अब 2018 के अंदर वो एक्ट लेके आ रहे हैं, तो 2014 से जो बंदे ऑलरेडी देखिए, अब मैं 2014 की अपॉइंटमेंट है मेरी, मैंने 2 दफ़ा एनटीएस का टेस्ट दिया है। पहले दफ़ा एसएससी भर्ती हुए, फिर उसके बाद मैं एईओ जब लगा हूँ। तो अब बात ये कि जब इतने गैप के बाद अब बंदों को लेकर, मेरी उस वक्त एज 22-23 साल थी, आज मैं 30 साल की एज में पहुंच चुका हूं। 7 साल के बाद आप लेके आएंगे, और यहाँ पे हमारे साथ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो 50+ हो गए हैं। अगर उनको पीपीएससी अगर आप इंटरव्यू की तरफ लेके जाते हैं और वो उनको निकाल देते हैं, तो सूरत में उन बेचारों के पास क्या रह जाएगा? उनकी फैमिलीज़, ये बेसिकली 14,000 लोग हैं, उनका एक ख़ानदान है। अच्छा, इसके अलावा भी मिसालें मौजूद हैं। 2002 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 2009 में हुई हैं, 2012 में हुई हैं। उनको सीएम ने, ये बेसिकली पीपीएससी परव्यू की सीट थी, क्यों पीपीएससी नहीं लिया गया? तब इसको परव्यू से निकाल के एनटीएस की तरफ ले गए हैं। अब एनटीएस लिया है, तो अब जब रेगुलर की बारी आई तो कहते हैं दोबारा एनटीएस दें। अब लोगों का वो लेवल है, वो चीज़ें जो एक एज वाइज फैक्टर, एक डर लोगों के अंदर पाया जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एजुकेटर्स भी हैं, एईओज़ भी हैं, दोनों ही? जी, एजुकेटर भी हैं और एईओज़ भी हैं। ये बेसिकली 14,000 बंदे हैं। 11,000 हमारे यहाँ पे एसएससीज एजुकेटर हैं और 3,000 हमारे यहाँ पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं। और ये तमाम लोग 2014 की भर्ती? ये तो 2014 से अनवर्ड 2018 तक की भर्ती है। 2018 में क्या एक्ट पास हो? 2018 में एक इन्होंने एक्ट पास किया है, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि वो बंदे जिनकी 3 साल सर्विस होगी, उनको हम परमानेंट कर देंगे। अब उसके अंदर ये है कि साथ उन्होंने कब से, कौन से सन से भर्तियों के बाद? उन्होंने लिखा था 3 साल जिनकी पूरी हो चुकी होगी। 2018 के अंदर ये एक्ट आता है। अच्छा, 2018 के एक्ट की बात जब हम उसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये 2014 की सारी अपॉइंटमेंट है जितनी यहाँ पे बैठी हुई है। 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 में चंद लोग हैं, और एक्ट भी उसके बाद आया है। लीगली भी ये इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा भी हम सोल्यूशन की तरफ गए हैं। हमने जो मुराद रासिक के साथ हमारे रिसेंट मुज़ाकरात में हमने उनको बड़ा क्लियर कट कहा है कि हमारे पास इसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद हैं। सीएम डायरेक्टिव ऑप्शन है, उसके अलावा ऑर्डिनेंस ऑप्शन है।